Hello everyone. So today's topic of discussion is what? Your sickle cell anemia. ठीक है, आपके सिकल सेल बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट हो रखे हैं अपने कंट्री इंडिया में. ठीक है, जिस पे कि कंसर्न ले करना और आपके लिए जागरूकता होना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है. ठीक है, यू नीड टू बी अवेयर रिगार्डिंग द सिकल सेल अनीमिया डिजीज विच इज़ वेरी प्रेवलेंट एंड दिस हैज़ बिन रिकॉर्डेड दैट आपकी जो सिकल सेल अनीमिया है विच इज़ सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जहाँ पे इसके केसेस मिल रहे हैं. इट इज़ विच कंट्री? दिस इज़ आवर कंट्री इंडिया. ठीक है, इंडिया पे इसके बहुत ही ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं विच इज़ अकाउंटिंग इट फॉर द लीडिंग रोल. इट हैज़ होल्ड व्हाट? सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू योर sickle cell anemia disease. So what is the sickle cell anemia? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर. ठीक है, आपके डिजीज़ जो है दो तरीके के होने हैं. एक है आपका अक्यूट, एक है आपका क्रॉनिक. सो द अक्यूट वन इज़ फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन, जो कि आपके छोटे समय के लिए होता है, बट योर क्रॉनिक वन इज़ फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन. ठीक है, सो अक्यूट से छुटकारा पाना आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी होता है, बट द क्रॉनिक वन आर फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन विच कैन लीड टुवर्ड्स योर इंटायर लाइफ लॉन्ग. ठीक है, ये आपके इंटायर लाइफ लॉन्ग तक भी चल सकती है एंड एट द सेम टाइम ये जनरली आपके जेनेटिकली इनहेरिटेड होती हैं. ठीक है, जेनेटिकली दे आर व्हाट? जेनेटिकली एक्वायर्ड डिजीज. और इनहेरिटेड विल बी योर more suitable word. So they are of which nature? They are what? Your genetically inherited diseases. So जैसे ही ये जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीजेज हैं, दिस इज़ द काइंड ऑफ व्हाट? योर ब्लड डिसऑर्डर. ठीक है, ये किसका पार्ट है? आपके ब्लड की डिसऑर्डर का पार्ट है. मतलब कि आपका जो सिकल सेल अनीमिया है वो आपके ब्लड डिसऑर्डर है. सो ब्लड क्या होती है? ब्लड हैज़ मल्टीपल कंपोनेंट्स विच इज़ व्हाट? योर प्लाज्मा, at the same time your RBC, at the same time your WBC, at the same time your platelets. So your WBC और platelets are for your immunity purpose. ठीक है, because they fight any pathogen which is what? Your disease causing agent entered in your body. ठीक है, they are what? They are fighting what? Pathogen. But आपका जो आरबीसी है ना, ये आपके O2 के सप्लाई के लिए रेलेवेंट होता है. आरबीसी इज व्हाट? योर रेड ब्लड सेल्स है ना, रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, जिसको कि हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. ठीक है, साइट्स इज व्हाट? योर सेल्स. तो ये जो आपके आरबीसी होते हैं ना, बेसिकली ये क्या करते हैं? आयरन प्लस हेमोग्लोबिन की एफिनिटी से ये O2 के सप्लाई में मदद करते. दे एड इन द सप्लाई ऑफ O2. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, विद एन एड ऑफ आयरन एंड हेमोग्लोबिन, दे हेल्प इन सप्लाई ऑफ व्हाट? योर O2. ये आपके ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑक्सीजन के सप्लाई में क्या मदद करती है? रोल प्रेजेंट करती है. और प्लाज्मा तो आपके ना जैसे ट्रांसपेरेंट ऐसे मतलब पेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके प्रेजेंट रहते हैं, फ्लूइड होते हैं ना, प्लाज्मा वो होता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट? योर सिकल सेल अनीमिया. तो पहला बात कि ये जेनेटिकली है ना, ये आपके जेनेटिकली अक्वायर्ड डिजीज है. एंड देन व्हाट? जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज है. ठीक है, और देन व्हाट? कि आपका जो ब्लड है ना, ब्लड जो आपके बॉडी में फ्लो कर रहा है ये उसमें होती है. सेकेंड थिंग इज व्हाट? कि दिस इज द एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन रिजल्टेंट. मतलब ये क्या होता है? फंक्शन ऑफ एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन का रिजल्टेंट होता है. ओके, सो दिस इज व्हाट? व्हेनेवर योर हेमोग्लोबिन इज एबनॉर्मली फंक्शनिंग. ठीक है, मतलब कि आपका हेमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो जानी है, यानी कि अल्टीमेटली आपका ऑक्सीजन का सप्लाई क्या हो जाएगा? इट विल गेट व्हाट? डिप डाउन. ठीक है, दिस विल गेट व्हाट? डिप डाउन. मतलब इसमें क्या हो जाएगी? सप्लाई आपकी घट जानी है. ठीक है, so this is leading towards your what? Abnormal hemoglobin, and which is ultimately culminating which problem? Your distorted RBCs.
है ना। अच्छे से समझते हैं कि ये है क्या। सी, आपका जो आरबीसीज है ना, दे आर व्हाट योर कॉनकेव शेप. So let me write down this as normal RBC. So this is your normal RBC which is what of the concave shape. ये कैसे shape की है? आपके डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ना, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है. Whenever these are your concave shape, ठीक है, concave shape होते हैं, जैसे आपका प्लेट होता है ना, प्लेट बिल्कुल उस तरीके से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. दिस इज योर नॉर्मल आरबीसी. अब इसमें क्या है कि आपके हेमोग्लोबिन और आयरन की मदद से आपके O2 की एफिनिटी होती है, यानी कि O2 की इसमें क्या रहती है, बाइंडिंग रहती है ना, बॉन्डिंग रहती है, ठीक है. इट बाइंड्स व्हाट O2 एंड अल्टीमेटली लीड्स टू ऑक्सीजन सप्लाई इन योर बॉडी. बट सी एन अनदर कंडीशन जिसमें कि दिस normal RBC has turned into your sickle celled RBC, है ना, sickle cell structure. It means what कि जो आपका RBC का shape है ना, it has changed towards your crescent shape. Crescent मतलब क्या होता है, आपकी moon like shape है ना, moon like shape. इसका मतलब क्या होता है, दिस इज, ये आपका सिकल जैसा दिखता है जो फार्मर्स यूज़ करते हैं ना, फार्मर्स यूज़ करते हैं कहाँ, एग्रीकल्चर फील्ड पे, है ना, सिकल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. तो अब ये क्या करेगा, जहाँ पे ये जो है आपका कनकेव होना था, डिस्क होना था, नाउ इट इज़ लीडिंग टूवर्ड स्ट्रक्चर लाइक योर क्रेसेंट शेप एंड दिस इज अल्टीमेटली लीडिंग टू व्हाट, थिनिंग ऑफ योर ब्लड, ठीक है. इससे आपका खून पतला हो जाता है, ठीक है. एंड अल्टीमेटली आपके जो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जैसे हेमोग्लोबिन और आयरन की एफिनिटी चाहिए थी, वो भी क्या हो जाएगी, डिसफंक्शन हो जाएगी, है ना. क्योंकि देखो, एक अगर चारों तरफ से इसको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है तो ऑफ कोर्स इसकी बॉन्डिंग के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइडेड है, बट जैसे ही इसका क्रेसेंट शेप हो जाता है ना, इसका सरफेस एरिया घट जाता है, जिसके कारण से हेमोग्लोबिन और आयरन की एफिनिटी घट जाती है. अल्टीमेटली आपको ऑक्सीजन का सप्लाई डिप डाउन होता है, ठीक है. इतनी बातें आ गई समझ में. तो देखो, ये आपके कैसे कंडीशन है, दो कंडीशन है. एक तो आपका नॉर्मल आरबीसीज वाला कंडीशन रहा एंड द अनदर वन इज व्हाट योर सिकल सेल्ड आरबीसीज कंडीशन. ओके जी. तो सी, आपका ना जैसे कि ये क्यों रेलेवेंट होता है, क्योंकि आपका जो सर्क्यूलेटरी सिस्टम है, दिस इज रेलेवेंट फॉर व्हाट यू सर्कुलेटिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड इन योर एंटायर बॉडी. इस सर्कुलेटरी सिस्टम से ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट है ना, सेल्स प्रेजेंट है, उसमें क्या जा रही है, आपकी ऑक्सीजन जा रही है. और इसी सेल में एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहता है विच इज व्हाट, योर माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नथिंग बट एन ऑर्गेनेल. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, आपकी एक ऑर्गेनेल रहती है प्रेजेंट इनसाइड योर एनिमल सेल, है ना. अगर मैं एनिमल को कंसीडर करूं यहाँ पे, ठीक है, तो एनिमल सेल में आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि क्या होता है, आपका एक ऑर्गेनेल होता है, ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं जो कि एक ऑर्गेनेल रहता है, और इसी को आपके पावर हाउस ऑफ द सेल बोले जाते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोले जाते हैं. एंड इट इज अल्टीमेटली लीडिंग टू व्हाट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एनर्जी. ATP is what your adenosine triphosphate energy, ठीक है. सो ATP एनर्जी का जनरेशन होता है जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है टू कैरी आउट आवर डे टू डे एक्टिविटीज, टू कैरी आउट आवर डे टू डे एक्टिविटीज. इतनी बातें हैं क्लियर, क्योंकि विदाउट एनर्जी सप्लाई, यहाँ पे फ्यूल क्या था, मतलब फ्यूल तो ऑफकोर्स आपका फूड ही है जिससे आपको एनर्जी मिल रही है अल्टीमेटली, बट उस फ्यूल का मतलब उस फूड का जो बर्निंग अप हो रहा है उसके लिए आपकी O2 की सप्लाई नेसेसरी है विच इज़ व्हाट क्रिएटिंग योर ATP एनर्जी. एक नॉर्मल से एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे कि ना कोई फ्यूल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वुड है, ठीक है. दिस इज़ व्हाट योर वुड में ऑक्सीजन की सप्लाई की ही वजह से आपका कंबशन हो रहा है ना, कंबशन हो रहा है, ठीक है. बिल्कुल उसी तरीके से हमने जो फूड खाया विदाउट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है. आई बात है समझ में, मतलब कि क्या कि हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू जो है इनहेल एक्सेल किया, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू, जिसमें आपका कौन आता है, लंग्स आता है ना,
याद करिए, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, इनहेल या एक्सहेल किया, ठीक है, एक्सहेल किया या तो इनहेल किया। तो इससे हम ले क्या रहे हैं, सराउंडिंग में जितने एयर्स प्रेजेंट है ना वो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली ये आपका लंग्स का काम होती है, फिल्टरिंग आउट करना, ये वो करना। और उसके बाद फिर ये जाती है आपके सर्क्यूलेटरी सिस्टम में। वेन एवर इट गोज इन साइड योर सर्क्यूलेटरी सिस्टम, दिस इज लीडिंग टू वॉट योर पंपिंग ऑफ ऑक्सीजन थ्रू ब्लड। क्योंकि यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम का राजा कौन है, आपका हार्ट है ना। पंपिंग ऑफ O2 थ्रू ब्लड, मतलब पंपिंग ऑफ ब्लड के थ्रू से आपको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इन दिस वे यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस एट पंपिंग ऑफ ब्लड अल्टीमेटली लीडिंग टू सप्लाई ऑफ या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन योर इंटायर बॉडी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू योर इंटायर बॉडी। क्लियर है ये बातें, है ना। तो आपके सारे के सारे जो है एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है, ठीक है। एंड दिस ऑर्गन सिस्टम व्हेन कंबाइंड टुगेदर लीड्स टू व्हाट योर फंक्शनिंग ऑफ द इंटायर ह्यूमन बीइंग, है ना। तो सी, तो ये क्या है आपका सिकल सेल अनीमिया, एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है करेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ अबनॉर्मल हेमोग्लोबिन लीडिंग टू डिस्टॉर्टेड ब्लड सेल्स। इज इट क्लियर कि आपका ब्लड सेल्स कैसा हो जाता है, अल्टीमेटली डिस्टॉर्टेड हो जाता है और अल्टीमेटली इसमें क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाती है। And this condition primarily affects individuals of your African, Mediterranean, Middle Eastern and Indian descent. ठीक है, अगर ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है फिर तो आपकी आंसर राइटिंग में एक मेजर रोल आता है किसका, प्रेजेंटेशन का। वो तो नेसेसाइटेड नहीं है फॉर योर प्रीलिम्स, बट व्हेन इट कम्स टू योर मीन्स तो आपको मैं एक तरीका बताती हूँ। जैसे ना, अब से याद रखना, कुछ भी अगर सिकल सेल अनीमिया पे क्वेश्चन आए इन विच यू नीड टू एट सर्टेन टच ऑफ करंट इनटू इट, तो आप एक फटाफट से साइड में इस तरीके का एक छोटा सा डायग्राम मेंशन करोगे, ठीक है। एंड वहाँ पे ना आप रीजन्स हाईलाइट कर दोगे, ऑल्दो आपका नॉर्दर्न और सदर्न अमेरिका की कोई नेसेसिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो आप वहाँ से रीजन्स भी हाईलाइट कर सकते हो कि देखो जी आपका ये जो पूरा जोन हो गया, दिस इज व्हाट बीइंग अफेक्टेड बाय योर सिकल सेल अनीमिया। ठीक है जी, दिस यू कैन इनकॉर्पोरेट इनटू योर मेंस आंसर, ठीक। चलो अब देखो ये क्या है। सो अंडरस्टैंडिंग तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया, अब इस पीपीटी के थ्रू भी देख लेती हूँ कि एससीए इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ सिकल सेल डिजीजेस, ठीक है। ये अनीमिया ही सिकल सेल डिजीज का एक सीवियर फॉर्म है जिसमें कि म्यूटेशन हो जाता है और बीटा ग्लोबिन जीन रिजल्टिंग इन हेमोग्लोबिन एस, ठीक है। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेरिएंट, ठीक है। तो इसमें म्यूटेशन हो जाता है, ठीक। मतलब सिकल सेल डिजीज का एक पोर्शन क्या है, सिकल सेल अनीमिया, जिसमें कि आपका हेमोग्लोबिन क्या हो जाता है, हेमोग्लोबिन एस में क्या हो जाता है, म्यूटेट कर जाता है। इज इट क्लियर, HbS हो जाता है, ठीक है। नाउ पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि द सिकल सेल shells can block blood flow leading to pain, organ damage and increased risk of what infection। तो आप क्या हो जाते हो, vulnerable हो जाते हो to what's your infection, ठीक है, vulnerable to infection, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, इसमें स्लो डाउन हो जाती है ना। इम्यूनिटी क्या हो जाती है आपकी, इसमें स्लो डाउन हो जाती है। चलो कॉमन सिम्टम्स की आपको कैसे पता चलेगा कि आपको भी सिकल सेल अनीमिया है। सो अनीमिया में क्या होता है, आपका कंटिन्यूअस फटीग कंडीशन रहती है, आपको प्रॉपरली आप लेथार्जिक फील करोगे, आपको किसी चीज़ को करने में मन नहीं लगेगा, यू विल बी फीलिंग वेरी वीक एंड, ठीक है। तो वीकनेसेस फील होगी ड्यू टू व्हाट योर रेड ब्लड काउंट, सेल काउंट क्या हो जाती है, इसमें डिप कर जाती है विच इज़ योर लो। और इसमें एक टेस्ट होता है जिसमें क्या बोला जाता है, CBC का टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट होता है, इन विच यू इट कैन बी विटनेस कि हाँ जी आपका RBC तो लो है, तो आप का चांसेस क्या है कि यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, ठीक है, एनेमिक डिजीज, ठीक है। इसमें आपके सारे एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, सारे के सारे के आपके नंबर जो है पता चल जाते हैं, ठीक है, कि नॉर्मल ह्यूमन काउंट कितनी होनी है और आप अगर डिजीज हो तो आप में कितनी ह्यूमन काउंट है, ठीक है, आपके कितनी ब्लड काउंट है, ठीक। ना पेन
क्राइसिस भी होनी है ना, वास्को ऑक्लूसिव क्राइसिस होती है, ठीक है। एंड देन स्वेलिंग आएगी और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन से आप क्या हो जाओगे, ससेप्टिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी यू बिकम सस्पेक्टेबल टुवर्ड्स योर डिजीज, ठीक है। पर्टिकुलरली इन द हैंड्स एंड फीट्स में होती है, जिस बीमारी को क्या बोला जाता है, डैक्टाइलाइटिस, ठीक है। तो इसका ये भी नाम होता है। नाउ आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, आपके चेस्ट में बराबर पेन आएगी, बराबर ऐसे आपको रिस्पिरेटरी इश्यूज आ सकती है। एट द सेम टाइम आपके हार्ट में स्ट्रोक आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, विच इज़ वॉट योर, जैसे ना आपके जो प्रोमिनेंट ऑर्गन होते हैं, द फर्स्ट वन इज़ योर हार्ट, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज़ योर ब्रेन। अब देखिए कहानी क्या होती है। जो आपके हार्ट होते हैं ना, इट इज़ कंटिन्यूसली वॉट पंपिंग योर ब्लड, ये क्या करती है, ब्लड को पंप करते रहती है। एंड जो आपके ब्रेन होते हैं ना, इसमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स, है ना, ये सारे हार्मोन्स का क्या होता है, मास्टर होता है। तो जैसे ही यहाँ पर आपके ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाती है, आपके ब्लड की फ्लो की सप्लाई घट जाती है, क्या हो रहा है यहाँ पे, आपकी ब्लड फ्लो की सप्लाई क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है ना, ब्लड फ्लो की सप्लाई क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लॉक हो गई है। क्या आपको लगता है कि ब्रेन आपका प्रॉपरली फंक्शन करेगा, नहीं, है ना, ब्रेन विल अल्टीमेटली डिसफंक्शन। एंड इसमें ग्लैंड प्रेजेंट होता है, नेमली पिट्यूटरी ग्लैंड, विच इज़ द मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स, और ये क्या हो जाएगी, माल फंक्शन या डिसफंक्शन या डिसरप्टेड हो जाएंगी, और ये इम्पैक्ट करेगी ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम हार्ट में क्या हो जाएगी, आपके कार्डियक अरेस्ट आने की चांसेस क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ब्लड उसको मिल नहीं रहा है ना, ब्लड उसको मिल नहीं रहा है, तो ऑफकोर्स वो किसको पंप करेगी ठीक से, है ना। और अल्टीमेटली आपका क्या हो रहा है कि वो ब्लड भी जो है आपके सिकल सेल्स में चेंज हो सकी है। जैसे ही वो सिकल सेल में चेंज हो सकी है, तो वो जो है जैसे ही ये सिकल सेल में चेंज हो चुकी है, तो ये क्या की है, ये क्या की है, आपके ब्लड को भी थिन कर दी है, ठीक है, यहाँ पे थिनिंग ऑफ ब्लड हो चुकी है। ओके जी, चलो इतनी बातें हैं क्लियर। तो इसमें इसकी टेस्टिंग ऑफ कोर्स स्क्रीनिंग से होगी, सीबीसी की टेस्ट होती है, और हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होता है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन की डिटेक्शन होती है, कौन सा वेरिएंट है नहीं है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस से ही पता चलता है, ठीक है। पेन मैनेजमेंट करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, तो ये सारे आपके स्टेप्स हैं जो कि आपके ट्रीटमेंट में उठाई जानी है, ठीक है। जो कि क्या होता है, आपका पेन मैनेजमेंट होना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना, हाइड्रोक्सायूरिया होना, है ना, इसमें क्या होता है, फीटल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन की इंक्रीमेंट की जाती है, सो दैट कि आपका पेन जो है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। और अल्टीमेटली आपका बोन मैरो भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। बोन मैरो क्या होता है, जो आपके ना रेडिश ब्राउनिश टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं ना, मतलब आपके बोन के अंदर वो प्रेजेंट रहता है रेडिश ब्राउनिश लाइक स्ट्रक्चर, वही क्या है, आपका बोन मैरो है, वो क्या है, आपका बोन मैरो है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं कि ये सारे आपके ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि आप किस तरीके से सिकल सेल अनीमिया इफ़ हैव अकर्ड वो ट्रीटेड हो सकती है, ठीक है जी। और फिर आपके करंट गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है, नेशनल सिकल सेल अनीमिया मिशन एलिमिनेशन मिशन बनाया है, जिसमें कि अपना टारगेट क्या है, 2047 तक एलिमिनेट कर देना है, किसको, SCA को, है ना, सिकल सेल अनीमिया को, बाय टारगेटिंग विच हाई प्रेवलेंट एरिया जोन एंड टारगेटिंग विच कम्युनिटी, ट्राइबल्स कम्युनिटी स्पेसिफिकली, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इन्हांस करना, सो दैट फर्दर आपका जीन थेरेपी में मॉडिफिकेशन हो सके, है ना, जीन थेरेपी में मॉडिफिकेशन हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली ये कैसा डिजीज था, दिस वॉज योर जेनेटिक डिसऑर्डर। तो विच थेरेपी विल बी बेस्ट सूटेड फॉर दिस, योर जीन थेरेपी। इज इट क्लियर, है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर आर लायबल टू गेट व्हाट, इनहेरिटेड, है ना। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, दे आर गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब दे आर गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू द ऑफस्प्रिंग, दे आर गेटिंग व्हाट, ट्रांसफर्ड। इज इट क्लियर।
हेल्थ केयर बर्डन आनी है ना, आपके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ेगा, आपका हेल्थ केयर का बर्डन बढ़ जाएगा, अवेयरनेस और एजुकेशन लाने के चांसेस बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस तो नहीं, आपकी नीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी. एफर्ट्स टू एडुकेट अफेक्टेड कम्युनिटीज अबाउट द जेनेटिक काउंसलिंग एंड फैमिली प्लानिंग गेट इंक्रीमेंट. ठीक है. एंड सिकल सेल एनीमिया रिमेन्स अ क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ चैलेंज इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग द ट्राइबल कम्युनिटी, comprehensively challenging what your inclusive development, and for this your comprehensive strategies involving awareness, early diagnosis है ना. आपका 3 तरीके का केयर होता है ना, तो एक होता है पोस्ट डिजीज, एक होता है प्री डिजीज, एक होता है ड्यूरिंग डिजीज. ठीक है. तो ये क्या होता है, आपका अर्ली डायग्नोस्टिक में ही पता हो जाना इज द अर्ली क्योर इज द बेटर क्योर. ठीक है. और इफेक्टिव ट्रीटमेंट को इम्प्लीमेंट करवाना, एट द सेम टाइम एक्सेसिबल करवा देना टूवर्ड्स द peripheral zone. ठीक है. and for the essential management of the disease and to improve the standard of living of the affected community, क्योंकि आप जैसे ही infected होते हो you are liable to get what सोशोलॉजिकली स्ट्रैटिफाइड है ना, आपका स्टैमिना रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण से आप एडुकेशन में भी पीछे रह जाते हो, आप जो है हेल्थ सेक्टर में भी पीछे रह जाते हो, अल्टीमेटली आप अपना वर्क प्रोडक्टिविटी में भी क्या हो जाओगे, पीछे हो जाओगे. ठीक है. और वर्क प्रोडक्टिविटी में पीछे हो जाओगे, इट मीन्स क्या कि आपकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी क्या हो जाएगी, इट विल गेट व्हाट रिड्यूस्ड, एंड दिस विल अल्टीमेटली लेड टू द विशियस साइकिल पर्टिनेंट टू योर क्रिएशन ऑफ योर हेल्थ बर्डन and health and economic burden on your society. Clear है, health and economic burden on your government or your society. ठीक है. it will get surge up. ओके. इतनी बातें आ गई समझ में. विद दिस आवर सेशन कम्स टू एन एंड. इसके साथ मैं बताना चाहूँगी कि आपके प्रीलिम्स 4 की क्लासेस जो है रेगुलरली फ्रॉम मंडे टू संडे इज़ गोइंग ऑन कंटिन्यूसली एंड द स्टूडेंट्स आर डूइंग रियली ग्रेट. तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप आकर के इस इनिशिएटिव का भरपूर फ़ायदा उठाइए. व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है, आपको क्या करना है कि हमारे सिविल्स 4 के कॉन्टैक्ट नंबर पर ज्वाइन करना है ना, मतलब टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और गेट योर नेम रजिस्टर्ड. ठीक है. आप अपना नंबर एंड नेम जो है रजिस्टर करवा दीजिए. ठीक है. नेम एंड नंबर रजिस्टर करवा दीजिए वाया ऐप. यू विल बी गेटिंग व्हाट योर एक्सेस. ठीक है. ऐप के थ्रू यू विल बी फैसिलिटेटिंग व्हाट एक्सेस. ठीक है. एप्लीकेशन एक्सेस आपको मिल जाएगी. विद दिस यू कैन एंजॉय द फैसिलिटी बीइंग प्रोवाइडेड बाय अस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस यूपीएससी प्रीलिम्स 2025. ठीक है.